हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो एक सूचना है सभी के लिए जो इसमें सुन रहे हैं। 15 अगस्त को एक सेरेमनी, क्या बोलते हैं, डीटी वर्शिप प्रोग्राम है साकेत में। साकेत मेट्रो से पहले ही है। जो भी जाना चाहें 15 अगस्त को चल सकते हैं। 15 अगस्त को सबकी छुट्टी रहती है। सबके लिए अलाउ है, सब जा सकते हैं, मेल फीमेल सब। ठीक है। तो वहाँ पे 7 से 11 प्रोग्राम है जिसमें हृदयेश रसराज प्रभु जी हैं, हृदयेश सर्वप्रिया प्रभु जी हैं, और भी हैं। वो बताएंगे डीटी वर्शिप के बारे में। जो फैमिली डीटी वर्शिप करती हैं घर पे उनके लिए खासकर प्रोग्राम है, ताकि वो समझे। तो चल सकते हैं। और वहाँ पे फीस्ट प्रसाद भी है सबके लिए। क्या फीस के लिए प्रभु जी ने बोला नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो देख लेंगे। वैसे तो हाँ, उसमें लिखा तो है, लेकिन उसमें लिखा है फीस रजिस्ट्रेशन। लेकिन राहुल को बता रहे थे कि सबको बोल दो। मैंने फीस, कह रहा फीस तो बताया नहीं कुछ। अभी तो ऐसे ही चलो, फीस देख ही जाएगा और वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। 100 से ज्यादा तो आप खा लोगे, क्योंकि वहाँ पे फीस्ट है और फीस्ट में अच्छे आइटम भी। ठीक है। ओके। और सबसे ज्यादा देखो, 100 रुपये मत देखो। ये देखो डीटी वर्शिप किस तरह करनी है। वैसे है लेकिन नहीं भी है भी, कंफर्म नहीं है। मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ऐसा रहता है। लेकिन बहुत आनंद आया क्योंकि वहाँ पे सीनियर रसराज प्रभु जी होंगे, लेक्चर देंगे तो देखिए। सरप्रिया प्रभु भी वैसे ही, उनके जैसे ही होंगे। ठीक है। तो ये स्मॉल सूचना है। मुझे पता है जाएगा कोई नहीं, लेकिन फिर भी बताना अपना फर्ज है। इससे ये है कि थोड़ा हम भक्तों से मिलते हैं, जान पहचान होती है, थोड़ा कनेक्ट होते हैं। ठीक है। ओके। अब हम अपना रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। ये तो कर दिया ना मैंने। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 15। और हम रिवीजन कर रहे हैं। आज डे 3 है ना, दिन तीसरा है। तो हम सिर्फ श्लोक के अर्थों को समझ रहे हैं इसमें। बाकी डिटेल में तो हम चर्चा कर चुके हैं। तो 15.10 में हमने पढ़ा था ज्ञान चक्षु। जिसके पास ज्ञान चक्षु हो वो देख पाता है कि किस तरीके से इंसान जीवात्मा इस शरीर में रह रहा है, और किस तरीके से स्थित है, किस तरीके से भोग कर रहा है। ये वगैरह वगैरह हमने पढ़ा। अब आगे उसी को और विस्तार कर रहे हैं कि क्या है वो जीव, क्या देखता है, क्या सोचता है, कैसे करके, और विस्तार से बता। ठीक है। तो मेरे पीछे दोहराना। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितम्
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यतन्तु योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितम्। जो लोग यत्नशील हैं, भजन कर रहे हैं, भजन करने में यत्नशील हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों को शुद्ध कर रहे हैं, वह यह देख पाता है कि क्या किस प्रकार से वह ये देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, क्या किस प्रकार से शरीर में, मतलब किस प्रकार से शरीर परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार शरीर कार्य कर रहा है, ये सब देख पाते हैं। किस प्रकार से जीव शरीर त्याग रहा है, ये देख पाते हैं। किस प्रकार से भोग रहा है, ये देख पाते हैं। किस प्रकार से शरीर ग्रहण कर रहा है, ये देख पाते हैं। ये सारी बातें देख पाते हैं। ज्ञान चक्षु पहले श्लोक में बताया, आगे इसमें और विस्तार कर। फिर कहते हैं यतंतो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यंत चेतसा। लेकिन जो जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, जो भोग में लगे हैं, भोग मतलब अपनी इंद्रिय की तुष्टि में ही लगे हैं, भगवान के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। मम्मी क्यों नहीं आई, वो भी नहीं आई, आगरा एकदम अचानक क्या हुआ। अच्छा, आगरा। जो भोग में लगे हैं वह प्रयास करने के बाद भी नहीं देख पाते। समझ में आया। जो भोग में लगे हैं वो ये नहीं देख पाते कि किस तरह से जीवात्मा भोग कर रही है, किस प्रकार शरीर त्याग रही है, किस प्रकार शरीर ग्रहण कर रही है, वो ये सब चीजें नहीं देख पाते। नैनम पश्यंत चेतसा, मतलब उनकी चेतना शुद्ध नहीं है, वह इसको नहीं देख पाते। जब चेतना अशुद्ध होती है तो फिर हम चीजें नहीं देख पाते। जैसे अब किसी भक्त के मान लो ताऊ मर गए, तो पिताजी से बोलेंगे अब तो भजन कर लो, ताऊ भी मर गए, चलेगा। तो क्या जवाब दिया उन्होंने, मतलब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सुन के भी नहीं सुन रहे हैं कि ये तो जाना ही है, लेकिन कोई भी वैराग्य नहीं आ रहा है, कोई भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। और यही कह रहे हैं कि हम तो मरते दम तक कमाया है, कमा के खिलाना है, बस पैसा कमाना यही है। मतलब सुन के भी अनसुना कर देते, यानी जिनकी इंद्रिय संयमित नहीं है, जो भोग में लगे हैं, वो प्रयास करके भी नहीं देख पाते। मतलब उन्हें बताओ भी उन्हें भगवान के बारे में तो वो नहीं समझ पाते। अब कोई बोले कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है, क्यों कठिन होता है आत्मा को देख पाना, और यहाँ पे आत्मा को देखने का अर्थ क्या है। शरीर नहीं है, हाँ, आत्मा को देखना। मैं से मुझे यहाँ पे ये माइक दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ माइक, तो यहाँ पे आत्मा को देखने का अर्थ क्या कहना, आत्मा को जो देख पाता है, तो देखने का अर्थ क्या है। ये सब देख रहे हैं, मतलब कि आत्मा तो परमात्मा की सेवा के लिए है, बाकी ये जो भी सभी कार्य हो रहे हैं वो शरीर के लेवल पे हो रहे हैं। और एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमसे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सारी चीजें काम करा रही हैं, और हमारी वासना है जो राग द्वेष पैदा करा के कार्य कराती है। जो अच्छी लगी तो वो फिर से करते हैं कार्य, बेकार लगा तो वो नहीं करते हैं कार्य। और हम देख पाते हैं आत्मा को किसी को तो ज्ञान की दृष्टि से, हमें ज्ञान है कि सब में आत्मा 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 है, तो हम ज्ञान की दृष्टि से आत्मा देख पाते हैं। देखने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा दिख रही है, आत्मा सूक्ष्म में नहीं दिख सकती। देखने का अर्थ ये है कि ज्ञान की दृष्टि से देखना कि ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और मैंने एक चीज डिस्कस करी थी, ये कौन बताएगा कि इस जगत की हम्म, आगे आ गए, ठीक है तब पूछूंगा। श्लोक क्रमांक, अच्छा पहले इसका वो कर दें। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको हम बताएंगे भी तब भी वो समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते। तो ये उन्हीं की बात है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे।
यद आदित्यगतं तेजो जगद् भास्यते अखिलम्। हाँ ठीक है। यच्च इंद्रामस्ति यच्च ज्ञानो तत्तेजो विद्धिमामकम्। यद आदित्यगतं तेजो जगद् भास्यते अखिलम्। यच्चंद्रामसि यच्च ज्ञानो तत्तेजो विद्धिमामकम्। यद आदित्य गतम तेजो, नहीं यद आ लगाए, यद आदित्य गतम, आ डंडा बढ़ाए ना वो आ पढ़ते हैं। यद आदित्य गतम तेजो यानी जो आदित्य गत तेज है। देखो अब भगवान और बता रहे हैं कि भोग कैसे करा रहे हैं, किस किस मतलब लिंक क्या है इसका, थीम यहाँ पे देखो चेंज हो रही है। थीम क्या चेंज हो रही है, इंद्रिय भोग करने में भी हम स्वतंत्र नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। हम वैसे भी स्वतंत्र नहीं है और इंद्रिय भोग करने में स्वतंत्र नहीं है। मतलब भौतिकतावादी अगर ये सोचता है कि हम तो करता है, वो भी कर रहे हैं भोग, तो वो भी भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं, भगवान उपलब्ध कर रहे हैं। मतलब इन भोग की व्यवस्था कैसे भगवान कर रहे हैं, ये इन श्लोकों में हम पढ़ेंगे। यद आदित्य गतम तेजो, जो आदित्य तेज है, आदित्य का मतलब सूर्य से बोला जाता है, यानी जो सूर्य के अंदर जो तेज है जिससे पूरा जगत उद्भासित होता है। जगत जगत उद्भासित अखिलम, पूरा जगत जिससे उद्भासित होता है यानी प्रकाशित होता है, वो किससे होता है, सूर्य से होता है। तो उस सूर्य में जो ताकत है, सूर्य में जो शक्ति है प्रकाशित करने की, वो कहाँ से आ रही है, वो भगवान से आता है। यच यच चंद्रामसी यच ज्ञानो तत्तेजो विद्धि मामक, यानी जो चंद्रमा है, अग्नि है, उसका तेज भी तुम मुझी से जानो। यानी चंद्रमा का तेज, अग्नि का तेज, सूर्य का तेज, सारा तेज तुम मुझी से जानो। और सूर्य क्योंकि भगवान है तो सारा कुछ भोग सूर्य से ही आते हैं, कि सूर्य उगता है तो सारा चीज चलती है। मान लो सूर्य उगे ही ना, डूबे रहे तो कोई काम नहीं करेगा, सब सोएंगे, तो भोग कैसे मिलेंगे। सूर्य उगने से मतलब अब चलो काम पे लग जाओ, अपने काम पे लग जाओ, पैसे कमाने गए, पैसा आए, फिर भोग कर रहे हैं, तो सूर्य उगने से तो कर रहे हैं ना, इस तरीके से। तो जो सूर्य का प्रकाश पूरे जगत को उद्भासित करता है, और जो चंद्रमा और अग्नि का तेज है, वह तुम मुझसे ही जानो। फिर प्रश्न आएगा कि एकदम से भगवान ये क्यों शुरू कर दिया, अभी तक तो कुछ अलग चल रहा था ना, लेकिन यहाँ पे थीम चेंज हो गई है, तो क्यों कर दिया। कल तक तो बोला जा रहा था कि ज्ञानी देख पाता है, ज्ञानी नहीं देख पाता, ये तो सब चल रहा था। ज्ञानी देख पाता है कि किस तरह से, जिनके पास ज्ञान चक्षु है वो देख पाते हैं, जिनके पास ज्ञान चक्षु नहीं, जिनके मन विकसित नहीं है, वो नहीं देख पाते, समझ के प्रयास करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा। तो ये प्रश्न आ गई, कहाँ से आ गई बात। देखो, जो बद्ध जीव इस जगत में भोग कर रहा है, वह भगवान की कृपा से ही भोग प्राप्त कर पा रहा है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको भोगों, उनके भोगों को भी प्रदान करने की सुविधा भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं, हमें ये समझना। अब ये प्रश्न है कि इस जगत को बनाने का उद्देश्य क्या है। इस जगत को बनाने का उद्देश्य क्या है? मैंने पहले बताया था ना, पुलिस श्लोक पढ़ा था। इच्छा पूरी करनी। हाँ, इच्छा कौन सी इच्छा, स्पिरिचुअल इच्छा भी और मटेरियल इच्छा भी, दोनों इच्छा पूर्ति करने के लिए और है। ठीक है, देखो हम सभी जीवात्मा जो बद्ध जीव हैं, भोग करना चाहते हैं। अब भोग करना चाहते हैं तो भोग की वस्तुएं और भोग कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये भी तो सुविधा कौन दे रहा है। तो भगवान ये जगत बनाया है कि जब तुम्हें भोग करना है तो मैंने एक जगत बनाया है, वहां जाके तुम भोग करो, मैंने सारी सुविधाएं दे रखी है भोग। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में भोग नहीं, आध्यात्मिक जगत में तो भगवान की तुष्टि के लिए हर कार्य होता है, लेकिन हमें खुद का भोग करना है तो भगवान इस जगत में भेज देते हैं कि तुम जाओ। ठीक है, और दूसरा, अगर भोग करके जब ऊब जाएगा, सोचेगा कि यही जिंदगी है, बस यही सुबह शाम नौकरी, बस यहाँ जाओ, कुछ और भी है कि नहीं, तो फिर भगवान ने एक चीज और दी है, मुक्त होने के लिए भी दी है, कि एक रास्ता मुक्त होने के लिए भी तुम वापस मेरे पास आओ, ये भी है। तो यही उद्देश्य है जगत का, पहले भोग करो, भोग करके जब ऊब जाओ, समझ जाओ कि भोग में कुछ नहीं रखा है, फिर मेरे धाम। तो ये जगत जेल की तरह है, जिसमें हम सुखी, जिसमें हम दुख भोग रहे हैं। देखो जेल में, अब जैसे ये जगत जेल के लिए बताया गया है, जेल है। अब मान लो कोई जेल में चला गया और उसमें जेल बदल रहा है, मान लो आज इस कमरे में है, दूसरे कमरे में है, तो ये उन्नति बोली जाएगी या फंसाई है वहीं पे। तो उसी तरीके से इस जगत में आके हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा घर में मिल गया, बिल्डिंग बना ली, ये कर लिया, थोड़ा अच्छा सुख मिल गया, हम घूम तो यहीं रहे ना उसी जेल में, तो ये फिर कुछ अच्छा नहीं।
और इसमें बता रहे हैं कि आदित्य गतम तेजो, देखो भगवान सूर्य का तेज है। रोटी दाल चावल ये सब कहाँ से आता है? सूर्य की रोशनी से ही सब पकता है, सूर्य की रोशनी से ही आता है। अगर मान लो रोशनी भी ना हो तो ये चीज कोई पक भी नहीं पाएगी, खराब हो जाएगी। हाँ, अग्नि से ही पच रहा है, आगे आएगा। तो ये सारी चीजें भगवान ही भोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि हम आश्रित तो भगवान पे ही हैं। कहते हैं ना भगवान समर्पित हो जा समर्पित, अरे तुम समर्पित, तुम कुछ कर ही नहीं सकते भगवान के मर्जी के अलावा, या भगवान ही सब भोग वस्तु प्रदान कर रहे हैं, हम कुछ से कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीजें इसमें समझनी है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, भावार्थ यानी तात्पर्य, वो सॉरी अनुवाद। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। अब मुझसे उत्पन्न ये मतलब नहीं है कि भगवान से ही उत्पन्न दिख रहा है। मुझसे उत्पन्न का मतलब है भगवान की शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, भगवान की शक्ति ही सब जगह कार्य कर रही है, मैं ये समझता है। ठीक है, अगला श्लोक। ये श्लोक बहुत अच्छा है। पृथ्वी या सारे लोग, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि सारे जो लोग हैं वो भगवान ही धारण करके चला रहे हैं ना, अपने उससे दृष्टिपात से सब अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं सारे ग्रह। और उन ग्रहों में जीवों को भी धारण करके भगवान ही पालन कर रहे हैं, यानी ग्रह को भी भगवान ही धारण कर। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामा विषय च भूतानि, पृथ्वी या सारे लोग, गामा विषय यानी पृथ्वी या लोकों में प्रवेश करके, यानी भगवान क्या करना है, पृथ्वी या ग्रहों में प्रवेश करके उन सभी ग्रहों को मैं धारण करता हूँ। भूतान यानी धार्याम हमोजसा, उन ग्रहों को धारण करता हूँ और उन ग्रहों को धारण करके फिर उन ग्रहों पर जीवों को धारण। ठीक है, और सेकंड लाइन में बता रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमभूत रसात्मका, रस जो भी सब्जी में फूल में या किसी भी खाद्य पदार्थ में जो रस आता है, जैसे बेर में रस होता है, टमाटर में रस होता है, वो कहाँ से आ रहा है? वो चंद्रमा से। तो वही कह रहे हैं, हम कहते हैं ना कि हमें गोभी अच्छा लगता है, मान लो गोभी की सब्जी अच्छी लगती है, गोभी में बड़ा टेस्ट है अच्छा, या फिर जिसमें रस भरा है वह अच्छा नहीं लगता, वह अच्छा लगता है। तो भोगी व्यक्ति को जब कोई चीज अच्छी लगती है तो वो उसके कारण को नहीं देख पाता। मान लो कि उसे रसगुल्ले में बड़ा रस आ रहा है या टमाटर में बड़ा रस आ रहा है, खा रहा है, लेकिन भोगी व्यक्ति ये नहीं देख पाएगा कि इसमें रस भरा किसने और रस आया कहाँ से। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो उस रस के कारण को देख पाएगा कि ये रस भी कहाँ से आ रहा है, ये रस कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। भगवान कैसे दे रहे हैं? चंद्रमा के थ्रू दे रहे हैं। तो ये एक धारणा या चेतना अलग होती है भोगी की व्यक्ति की, वो कभी नहीं सोच पाता कारण क्या है इसका, लेकिन जो भक्त होता है वो सोच पाता है। कुछ नामी चौषधि सर्वा, यानी जितने भी औषधियां हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, उनको मैं पोषण दे रहा हूँ। लौकी ले लो, कद्दू ले लो, बैगन ले लो, टमाटर ले लो, किसी और भी है, तो इन सब में रस कौन दे रहा है? चंद्रमा देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान चंद्रमा बन गए हैं, भगवान अपनी शक्ति चंद्रमा को दे रखी है और चंद्रमा वो सारे कार्य कर रहा है, यानी शक्ति भगवान की ही। सोम भूत्वा रसात्मका, कैसे करते हैं? तो बोले रस कैसे डालते हैं? अब देखो क्वालिटी क्या है कि एक ही चीज अलग अलग रस कैसे दे रही है। मान लो कि इस भौतिक जगत में कोई एक चीज बना दी जाए तो एक ही फ्लेवर तो देगी ना, एक मशीन बना दी जाए किसी फ्लेवर की तो एक ही फ्लेवर देगी। या फिर मान लो कोई भी चीज को एक बार में एक ही चीज कार्य कर पाएगी, लेकिन वही सूर्य है, लेकिन वो फ्लेवर अलग अलग दे रहा है सामने, टमाटर में अलग रस दे रहा है, बैगन में अलग दे रहा है, हर चीज में अलग अलग दे रहा है, और अच्छा भी लगता है। अब आम ही ले लो, आम में रस अलग है, कद्दू का रस अलग है, फिर उसका मान लो कलिंदे का रस अलग है कि नहीं? सबका रस अलग, लेकिन आ वहीं से रहा है, चंद्रमा से ही। कैसे कर रहा है? तो वही बता रहे हैं कि हो कैसे रहा है, कह रहा है सोमो भूत्वा रसात्मक, यानी कैसे करते हैं? चंद्रमा होके जो रस भर रहा है, और सभी सब्जी में, धान चावल में, हर चीज में जो रस भरा जाता है, क्योंकि देखा हम रस, सब्जियों में जो रसीला होता है ना रस, तो वो रस का टेस्ट कैसे आता है? पानी मिलाया, मसाले मिलाए, लेकिन रस का टेस्ट एक अलग ही नहीं बन जाता है उसमें। तो वो सब चीज
अब ये देख के क्या ये प्रश्न नहीं आता कि पृथ्वी के जो कण कण हैं धूल के, तो वह आपस में चिपके कैसे हैं, जैसे बता रहा ना गामा विषय भूतानि, यानी सारे ग्रहों को मैं धारण कर। तो पृथ्वी मतलब क्या है? पृथ्वी मतलब पूरा धूल का कण है और वो चिपका हुआ है, मतलब बनी है पृथ्वी। और जब विनाश होगा तो क्या होगा? पूरा धूल बन के समाप्त। यानी पृथ्वी की धूल, देखा ना धूल को ऐसे उठाओ तो नहीं छोटे छोटे कण दिखते हैं, वो चिपके हैं सब, मतलब वही पूरे कण चिपके हैं। तो ये चिपके कैसे? तो ये शक्ति कौन दे रहा है चिपकने? गुरुत्वाकर्षण वगैरह बताया था ना, तो इसी श्लोक में काफी कुछ चर्चा करी, लेकिन अभी फिलहाल यही समझ लो ये भगवान ही कर रहे हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब बता रहे हैं इस श्लोक में, हमारे जो पेट में जो खाना है, पाचन क्रिया, वो कौन पचाता है? भगवान पचाते हैं, वैश्वानर के रूप में। वैश्वानर बन के भगवान ही विराजमान है और भगवान ही पचाते। पढ़ते हैं इसको। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचामयत्रम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यत्रम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा। वैश्वानर वह देवता है जो पेट के खाने को पचाते हैं। यानी वैश्वानर देवता देखो हर चीज के, हर हमारे इंद्रिय के देवता हैं। तो खाना पचाने के देवता कौन है? वैश्वानर, जो कृष्ण ही है। ठीक है। तो यानी मैं कह रहा ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा, यानी मैं कृष्ण खाने को पचाने वाला देवता होकर के, मतलब खाने मतलब देवता होकर के खाने को पचाने वाला नहीं। प्राणी नाम देह आश्रित हूँ, तो सभी प्राणियों के देह का आश्रय लेता हूँ। सभी प्राणियों के देह का आश्रय मतलब सभी प्राणियों के पेट का, मतलब पेट के बारे में बता रहे, पेट में आश्रय लेते हैं ना वैश्वानर बन के, तो वो पचाते हैं। और कह रहे हैं प्राण अपान समायुक्ता। प्राण अपान मतलब इत्यादि 5 प्रकार की प्राणवायु होती है, जिसमें से 2 प्राणवायु हमारे खाना पचाने के कार्य में आती है। ठीक है, वो बता खाना हजम कराने में सहायता करती है। पंचामान्यम चतुर्विधम, तो प्राण अपान में मतलब उससे जुड़ करके मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। जो प्राण, 2 प्राण है ना, उससे मिलकर के उसकी सहायता से मैं 2 प्रकार, सॉरी 4 प्रकार के खाने को पचाता हूँ। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के खाना बताओ? पूछने वाला, खाने वाला, चबाने वाला, और चूसने वाला, चबाने वाला और खाने वाला और पीने वाला। समझना, पीने वाला पचा, पानी पचाते हैं। हाँ? पीने वाले मतलब लिक्विड, वैसे जूस टाइप के समझो। हाँ जूस टाइप। लेकिन यहाँ पे देखो चूसने वाले ठीक है, खाने वाले में आ गया, पीने वाला है ना, क्योंकि इसमें एक चाटने वाला है। चाटने वाला कौन सा होता है? हाँ? इसमें बताया था ना, लिखा है कहीं, एक सेकंड लिखा होगा। और देखो इसमें एक चीज अच्छी बताई गई थी कि भगवान पचाते हैं खाना, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने पेट में क्या डालें। हमें वो अपने पेट में नहीं डालना चाहिए जिसको कृष्ण को पचाने में दिक्कत हो, मतलब उन्हें अच्छा ना लगे। मांस पड़क पटक रहे हैं पेट में, तो भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पचाएंगे वो, पचाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो हमें वही कृष्ण प्रसाद डालेंगे तो उनको पचाने में अच्छा लगता है कि कृष्ण प्रसाद है। तो ये चीज हमें ध्यान में, तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि मैं वैश्वानर के रूप में बैठा हूँ और 2 प्राणवायु की सहायता से जो जो पचाता हूँ, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हाँ, भोज्यम मतलब जिन्हें दांतों से चबाया जाता है, भोज्यम बोलते हैं उन्हें, रोटी आदि। भोज्यम होता है चावल और सूप आदि, सूप आ गया ना, सूप पीते हैं। और लोहलियम मतलब जैसे खीर, चीनी, मधु ये। और चुस्यम मतलब गन्ने का रस, आम का जूस, ये सब जूस पीने। हाँ, उसमें वो आता है जैसे कि चाटा जाता है, जैसे खीर खाते हैं ना, खीर चाट के, खीर हुई, मधु, मधु मधु नहीं आता है?
अरे खीर तो सीधा अंदर ले जाते हो क्या, मुंह में नहीं चलाते? चाट नहीं बोलते हैं उसको। जैसे कि मधु मान लो, मधु नहीं करते चाट नहीं शायद। मतलब वो भी हाँ हाँ, तो शायद, हाँ तो शायद आ रहा है ना इसमें, तो वही। ठीक है, लास्ट श्लोक फिर हम कल पढ़ेंगे। हेलो। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण अपान वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को। अच्छा, अब ये बहुत फेमस श्लोक है, सबको पता ही होगा। याद किस किस को याद है? 15.15। बताओ, तीन बताओ। माँ बन रहा हटा दिया ना। तो ये श्लोक भगवान क्यों बोल रहे हैं? इसमें भगवान बोल रहे हैं कि अरे भाई, ये सब तो छोड़ो, तुम्हें जो याद आ रहा है ना, तुम खाना खाना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, वो भी स्मृति मैं ही देता हूँ, विस्मृति भी मैं ही कराता हूँ, ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। और अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो उसका रास्ता भी मैं ही देता हूँ। यानी वो भी मैंने ही दिया है, सब कुछ मैंने ही दिया है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदश्च सर्वैरहं वेद वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। देखो, भगवान ने दो जगह गीता में बोला है कि मैं परमात्मा रूप में भगवान आत्मा मतलब जीव के हृदय में हूँ। एक तो इसमें सर्वत्र चांद हृदय सन्निविष्टो, एक हो रहा है अहम सर्वभूतानाम ये दई आता ना, हृदय तिष्ठति अर्जुन ऐसे करके एक श्लोक है। मैं, हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ, परमात्मा। एक श्लोक और है, धनंजय ऐसे बोलते हैं, अहम सर्वभूतानाम हृदय ऐसे करके, हृदय तिष्ठति अर्जुना ऐसे करके एक श्लोक। हाँ, तिष्ठते ऐसा श्लोक है उसमें, और एक इसमें। अगर कोई बोले ना कहाँ परमात्मा का जिक्र है, कहाँ कृष्ण बैठे हैं, तो ये दो श्लोक हम कोट कर सकते हैं। अच्छा, सभी के हृदय में मैं ही, सभी प्राणियों के हृदय में मैं ही हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सन्निविष्टो का मतलब होता है बिल्कुल बगल में बैठा हूँ, पास में बैठा हूँ, दूर नहीं हूँ। और कह रहा मत्ता स्मृति ज्ञान पोहम चा, और मुझसे स्मृति आती है, और मैं ही विस्मृति देता हूँ, और मुझसे ही ज्ञान है। तो यानी अगर हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है तो घमंड नहीं हो जाएगी, भगवान दे रहे हैं। भूल गए तो डांटना नहीं चाहिए किसी को कि भगवान ने बुलवा दिया, भगवान ने। अगर किसी को याद आ गया तो भगवान कृपा मान जाएगी, भगवान हमें याद दिया, ठीक है, तो भगवान पे करना चाहिए। तो साथ ही मुक्त करने के लिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वेदस्व सर्व अहम वेद वेद्य, मैंने सारे वेदों से मुझी को ही जाना है। वेदों का बनाने वाला मैं ही हूँ, और वेदों के द्वारा जानने वाला भी मैं ही हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। और वेदांत की रचना करी और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो इसमें यही बता रहे हैं, जैसे मैंने स्मृति किया अभक्त के रूप में स्मृति कर कि सब्जी बनानी है, तो हमें क्या याद होना चाहिए? सब्जी का टेस्ट कैसी थी, और क्या याद होना चाहिए? दो बातें, बनेगी कैसे, मतलब कहाँ से आएगी। तो ये सब ज्ञान कौन देता है? जब भी हम कोई इच्छा करते हैं किसी चीज खाने की, घर पे बनाने की, तो बनाने के क्यों बनाने की इच्छा करती है? पहले, सबसे पहले तो हमें उसका स्वाद पता होता है ना। मान लो आप छोले बनाओ, तो यानी छोले से पहले हमें स्वाद पता है कि छोले का स्वाद क्या, तो बोला छोले बनाओ मैं खाऊंगा, मतलब स्वाद किसने स्मृति दी थी? भगवान कहते तुमने पहले छोले खाए थे, स्वाद पता है ना, फिर से इच्छा करो, फिर से छोले खाओ। अब फिर ये इच्छा आएगी कहाँ से लाने? अच्छा, वो दुकान से लाओ या है घर पे मिल। फिर ये इच्छा आएगी, फिर ये ज्ञान आएगा, अच्छा बनाना कैसे, गैस चालू करो, ये सब करो, मसाले वसाले सब करो। तो ये सब चीजें स्मृति भगवान ही देते हैं। इसी तरह से भक्त में भी मान लो, और भक्ति में भी मान लो कि अगर हमने कुछ भक्ति करी, ये भी स्मृति भगवान ही दे रहे हैं। तो उनको नहीं दे रहे ना, क्योंकि वो इच्छा नहीं कर रहे हैं ना भगवान की तरफ आने। ठीक है, तो बाकी हम 16 श्लोक से कल पढ़ेंगे, और कल पूरा इसको फिनिश कर देंगे। ये भी कल भी मंडे है, कल 15 है क्या? 16, कल 14 तारीख है। अब तो फिर 2 दिन, अब क्या कर सकते हैं, 5-5 श्लोक तो लेने पड़ेंगे ना। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।